अयोध्या में राम का नाम बनाम राम का काम वाला व्यू। 2017 की तरह 5 में 5 वाली जीत मांगे योगी मोदी। 2022 की चुनावी जंग में संघ का 2024 वाला प्लान। अयोध्या हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही है। अयोध्या के राम के नाम पर 3 दशक की राजनीति में बीजेपी के विजय रथ ने कई शहरों की परिक्रमा की है, कई सूबों की राजधानी में धर्म ध्वजा लहराई है, लखनऊ को साधा है, दिल्ली पर विजय हासिल की है। हिंदुत्ववादी राजनीतिक शक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी मायने रखते हैं। बीजेपी और संघ ने मिलकर धर्म प्रदेश में राष्ट्र धर्म की विजयमाला चक्रव्यूह तैयार किया है और इस जंग में सबसे ज्यादा अहम है आस्था और विश्वास की नगरी अयोध्या का चुनावी इम्तिहान। राम की जन्मभूमि अयोध्या में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। योगी और मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान अयोध्या में है और यही वजह है कि 5वें चरण के इस सबसे बड़े रण क्षेत्र में योगी ने डेरा डंडा जमाया, संतों के साथ मंत्रणा की, रोड शो किया, रैलियां की, घंटों राम की जन्मभूमि में गुजारे, राम भक्त हनुमान के मंदिर हनुमानगढ़ी में मत्था टेका। मकसद बस यही कि अयोध्या में जीत हो, प्रचंड मतों से जीत हो, क्योंकि अयोध्या की लड़ाई 2022 के विधानसभा चुनाव तक नहीं सिमटी है। इसका बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ना तय है। अयोध्या बीजेपी के लिए कितने मायने रखती है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले की राम मंदिर के शिलान्यास की तस्वीरों पर एक नजर डाल लेते हैं और इन तस्वीरों में 3 बड़े किरदारों को जरा गौर से देख लीजिएगा। राम मंदिर के संकल्प को सच करने वाले पीएम मोदी हैं। इस यज्ञ वेदी पर साथ में बैठे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और इन्हीं तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और अयोध्या में इन्हीं 3 सूरमाओं की अग्नि परीक्षा है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहले चुनाव है। ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला सामने आ रहा है। राम की माटी अयोध्या के लोग जो फैसला देंगे उस पर अयोध्या ही नहीं पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी और योगी मोदी कतई नहीं चाहते कि इसमें कोई चूक हो। संघ प्रमुख कतई नहीं चाहते कि अयोध्या में भगवा ध्वज की शान में कोई कमी रहे। अयोध्या में इस विजय संकल्प का जिम्मा संघ ने भी उठा लिया है। क्या है संघ का प्लान वो भी बताएंगे, लेकिन अयोध्या वाली इस जंग का समीकरण अगले 1 मिनट में समझ लेते हैं। बीजेपी ने अयोध्या में वेद प्रकाश गुप्ता को अखाड़े में उतारा है। वेद प्रकाश गुप्ता चौथी बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। साल 2007 में वेद प्रकाश गुप्ता एसपी से चुनाव लड़े थे, हार मिली थी। साल 2012 में वेद प्रकाश गुप्ता ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे वेद प्रकाश गुप्ता को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। साल 2012 के विजेता तेज नारायण सपा से तीसरी बार अखाड़े में है। 1991 के बाद अयोध्या सदर की सीट पर पहली बार भगवा ब्रिगेड का किला हिलाने वाले तेज नारायण की चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पार्टी को डर है कहीं 2012 वाला समीकरण फिर बैठ गया तो अयोध्या सीट हाथ से फिसल सकती है। अयोध्या में एक सीट की जीत और हार मायने रखती है। अखिलेश यादव भी राम के दरबार में झोली पसार कर बैठे हैं। तेज का सियासी तेज बढ़ाने की जुगत में है। आपको बता दें, रामलला की भूमि अयोध्या सीट को लेकर बीजेपी में काफी मंथन हुआ। एक बार तो खुद योगी का नाम भी अयोध्या सीट के लिए चर्चा में रहा। आखिरी वक्त में पार्टी ने पूर्वांचल का गणित साधने के लिए योगी को गोरखपुर सीट से ही उतारने का फैसला किया, लेकिन अयोध्या की जीत की गारंटी भी सीएम योगी को चाहिए। सीएम योगी ने रुदौली विधानसभा और गोसाईगंज विधानसभा में रैली कर रामचंद्र तिवारी और आरती तिवारी के लिए वोट मांगा। पिछले विधानसभा चुनावों में अयोध्या में 5 में 5 वाला पंच बीजेपी 22 चुनावों में भी दोहराना चाहती है, लेकिन ये कितना बड़ा टास्क है समझ लीजिए। 2017 में अयोध्या की 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर अयोध्या में बीजेपी जीती थी। चंदौली में बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव को सपा से आनंद सेन चुनौती दे रहे हैं। बीएसपी से नाराज चौधरी शहरयार भी आनंद सेन के साथ खड़े हैं। बीकापुर में बीजेपी ने डॉक्टर अमित कुमार सिंह पर दांव खेला है। विधायक शोभा सिंह की जगह इस बार उनके बेटे को टिकट दिया है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट को लेकर भी बीजेपी समर्थक पशोपेश में है। 1991 में पहली बार रामनहर में यह सीट बीजेपी की झोली में आई थी। दूसरी बार इस सीट पर लौटने में बीजेपी को 25 साल लग गए। 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने मिल्कीपुर सीट से जीत दर्ज की थी। मिल्कीपुर सीट पर लंबे वक्त तक वामपंथी पार्टी का कब्जा रहा। इस बार सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी की चर्चा है। अखिलेश खेमा मिल्कीपुर में भी सेंधमारी की कोशिश में जुटा है। इन सब के बीच गोसाईगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला सपा के अभय सिंह और बीजेपी के खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी के बीच है। बाहुबलियों में चल रही वर्चस्व की जंग में गोसाईगंज को भी योगी ने अपनी शान का सवाल बना लिया है। साल 2017 में खब्बू तिवारी ने महज 11,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी जीत का फासला बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। वादे के मुताबिक हम आपको बताते हैं संघ के प्लान 2024 के लिए अयोध्या की रणनीति क्या है।
संघ के एजेंडे में है राम और रामराज। एक पखवाड़े से अयोध्या में संघ के कार्यकर्ता राम का नाम, रामलला का प्रसाद और राम मंदिर की रज वाला अभियान चला रहे हैं। संघ के बड़े नेता खुद अयोध्या पर हर अपडेट ले रहे हैं। सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, प्रांत प्रचारक कौशल किशोर अयोध्या में जमे हुए हैं। संघ के हिंदुत्व प्रोजेक्ट के कर्मभूमि भी अयोध्या है और प्रयोग भूमि भी अयोध्या ही है। राम के नाम पर ही बीजेपी ने दिल्ली तक सत्ता का सर्वोच्च सफर तय किया है। मिशन 2024 के लिए अयोध्या से बड़ा पैगाम देना है तो अयोध्या की 5 सीटों पर बीजेपी आरएसएस को चाहिए जीत और बस जीत। ब्यूरो रिपोर्ट।